बताइए, आवाज क्लियर आ रही है अब? क्लियर है सर, क्लियर। जी सर, अभी से ठीक है। तो ठीक है, पहले बोलना चाहिए, मैंने असल वाईफाई नहीं लगाया था, वो उसी पे था डेटा पे, तो डेटा पे क्लियर नहीं होता, वाईफाई पे। हाँ चलिए, अब सवाल ये आएगा, जैसे आपको सवाल इस तरह से आ जाएगा कि अय्यु मिनल अनवा इत्तालिया काना मिन अनवा नसरी फिल असर जाहिली, कि असर जाहिली में फॉलोइंग नीचे दिए गए अनवा में से कौन कौन सा नसर के अनवा थे। उसमें से आपको दे दिया जाएगा किस्सा और अल हिकम और अल रिवाया अल मसरहिया। तो आप क्या बताएंगे, जल्दी बताइए। तो किताब वाह, वेरी, अल हिकम बताएंगे। रीजन क्या है कि असर जाहिली में जो नस्र के अनवा पाए जाते थे वो अल हिकम था, और दूसरा जो है ये अल खता, सबसे पहले अल खताबा था, ये देख रहे हैं आप, और उसके साथ साथ अल अमसाल था, अल अमसाल के साथ साथ अल हिकम था, ठीक है, अल हिकम के साथ साथ वो था अल अलवसाया, ठीक है, अलवसाया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि असर जाहिली में जो नस्र के अनवा थे, यानी कि नस्र की जो किस्में थी, वो खताबा, हिकम, वसाया, अमसाल था। अब ये समझते हैं कि असर जाहिली में, अब ये सवाल तो आ गए, ये सवाल एक एकदम ऊपर से जो बेसिक है, जो पूछा जा सकता है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये आ सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि असर जाहिली में कौन कौन से खतीब मशहूर थे, या खताबा किसको बोलते हैं। असर जाहिली में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमसाल लिखे हैं, जिन्होंने वसीयत लिखी है, तो वो चलिए वो हम जानते हैं, ठीक। तो एक सवाल यहाँ पे आपको ये बन सकता है कि असर जाहिली में क्या शायर खतीब से ज़्यादा मर्तबे वाला था या खतीब? तो आप बताएंगे कि नहीं, शायर ज़्यादा मर्तबे वाला था, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे दूसरा ये बन सकता है कि असर जाहिली में कौन कौन से लोग थे जो कि खिताबत में मशहूर थे, जैसे अक्सम बिन सैफी, अमर बिन कुलसूम, इब्न सेना और कैस अल खफाजी। तो इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट नेम है वो आप याद रखिए। इब्न सेना को आप याद ना रखें कोई बात नहीं, कैस खफाजी को याद ना रखें कोई बात नहीं। अक्सम बिन शफी बहुत मशहूर हैं, अमर बिन कुलसूम भी मशहूर हैं, और हानी बिन कबीसा अशैबानी भी मशहूर है, और कुछ बिन साइदा अल अयादी सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, सबसे ज़्यादा कुछ बिन साइदा अल अयादी मशहूर हैं। और आपको पूछा जा सकता है कुछ बिन साइदा अल अयादी कौन थे, तो आप बताएंगे ये खतीब थे असर जाहिली में, ठीक है। अब इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब सवाल ये है कि मसल किसको बोलते हैं। आपको सवाल ये दिया जाए कि मसल किसको बोलते हैं, मसल, ठीक है। तो मसल के बारे में आप ये समझिए कि एक छोटी सी बात होती है, बहुत ही बलीग बात होती है, किसी हादसे के वक्त वो बात कही जाती है, तो अब वही बात जो है, उस तरह की जो भी हादसा होता है, इंसिडेंट होता है, वो बात दोहराई जाती है, तो उसी को बोलते हैं मसल बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इन्नका ला तजनी मिन शौकिल अनाबा, कि तुम अगर कांटा बोओगे तो तुमको अंगूर हासिल नहीं होगा, यानी कि कांटा अगर बोओगे तो तुमको क्या होगा, कांटा ही मिलेगा, फल कोई दूसरा नहीं मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल। तो ये सब के सब एक तरह का मसल है। वसल का मतलब ये समझ गए कि एक छोटी सी बात होती बहुत अच्छी, जिसमें बहुत ज़्यादा मानी पाए जाते हैं। कोई इंसिडेंट हुआ, उस वक्त ये बात कह दी गई। अब उस तरह का जो भी वाकया हो तो सब कहा जाता है। जैसे इसको और भी अगर आप समझे ठीक से, तो आप ये समझिए कि एक मसल है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, एक औरत के बारे में कहा गया है कि कताअत जुज़ैदा या कुछ और है, कलामहुम, इस तरह से है, लिसानहुम। असल में ये है कि एक औरत थी असर जाली में, एक औरत थी असर जाली में, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो इस औरत ने ऐसी बात कही कि सबको खामोश कर दिया। तो उसी वक्त ये बात कही गई कि कताअत तिलकलमा, उस औरत का नाम याद नहीं आ रहा, मैं समझा रहा हूँ, कताअत मरअ लिसानहुम, इस औरत ने उन लोगों की जबान काट दी है, यानी कि सबको खामोश कर दिया। अब यही बात जो है आज के ज़माने में भी कोई गुफ्तगू हो रही है, तो कोई शख्स है कि जो ऐसी बात बोला कि सारा मजमा जो है, सारे मजमे को खामोश कर दिया, सारे लोगों को, और लोग जो है सेटिस्फाई हो गए। तो उस वक्त फिर बोलते हैं क़तअत अलमरा लिसानहुम। तो ये जो होता है मसल होता है, ठीक है। तो
अभी पूछूंगा क्वेश्चन तो आप लोग जवाब दीजिएगा। सर इसको कहावत बात बोल आती सकते है हैं ना उर्दू में? कहावत में भी, हाँ कहावत बोल सकते हैं, जी जी कहावत बोल सकते हैं इसको, इसको कहावत बोल सकते हैं। और एक होता है हिकम, हिकम को बोलते हैं हिकमत। हिकमत का मतलब ये होता है कि इंसान जो है अपने तजुर्बे से ऐसी बात कहे कि जिसके अंदर बहुत तजुर्बे का एक निचोड़ हासिल हो और बहुत ज़्यादा उसके अंदर मानी पाया जाता हो। छोटी सी बात है लेकिन उसमें उसको इंसान सोचे तो बहुत बहुत ही बारीकियां और बहुत गहरी गहरी बातें कह दी जाती हैं, उसको बोलते हैं हिकम। हिकम को आप उर्दू में बोल सकते हैं मुहावरा, ठीक है। ज़रबुल मसल, ज़रबुल मसल उर्दू में एक बोलते हैं। कहावत वो है। चलिए ये इतनी चीजें हो गई। अब सवाल ये है कि हिकम जो है कौन कौन से लोग हिकम में मशहूर हैं, तो उनमें से जो है लुकमान, अक़सम बिन सैफी, आमिर बिन ज़रब ज़रीब, ठीक है, ये लोग हिकम में मशहूर हैं। अगर आपको पूछा जाएगा कि अय्युम मिनत ताली, अय्युम मिनल अशखास फित ताली काना यश्तहिरु बिल हिकमा फिल असरिल जाहिली, उसमें ऑप्शन है आपको लुकमान, और ऑप्शन हो कुस बिन साइदा अल अयदी, ऑप्शन हो अब्दुल मुत्तलिब, तो आप क्या लगाएंगे बताइए, लुकमान। बताएं। आप लुकमान लगाएंगे, तो ये चीज़ें हैं। हाँ, अब एक चीज यहाँ बहुत अहम चीज है कि असर जाहिली का एक नौ जो नस्र की नौ है, सिन्फ है, वो है वसीयत, ठीक है। अब वसीयत बोलते किसको है, उर्दू वाले वसीयत में और अरबी वाले वसीयत में फर्क है, ठीक है। वसीयत बोलते किसको है, तो वसीयत ये है कि इंसान जो है अपने किसी अपने बहुत ही उस इंसान को जो बहुत ज़्यादा मुकर्रब है, बहुत ज़्यादा अजीज है, उनको नसीहत हासिल, उनको नसीहत दे, उनको नसीहत दे, उनको अच्छी बात बताए एकदम छोटे सी वर्ड में, छोटे ही वर्ड में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वसीयत। और वसीयत के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि इंसान मर रहा हो तभी वो करे। तो वसीयत का सीधा सा मतलब ये होता है कि इंसान, कोई इंसान अपने अजीज को कोई नसीहत करे तो उसको बोलते हैं वसीयत, ठीक है। अब वसीयत में जो सबसे ज़्यादा मशहूर नाम है वो ये है ज़ुहैर बिन जनाब अल-कल्बी का, वसीयत में ज़ुहैर बिन जनाब अल-कल्बी, ठीक है। चलिए अब इतनी बातें हो गई, तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लो, आप जल्दी से बताएं। अगर आपको सवाल ये किया जाए कि अय्यु मिनल कलाम इत्ताली यंतबिकु युअर्रिफु अल मसल, कि कौन सी कलाम जो है मसल की तारीफ कर रहा है, तो नंबर एक दिया जा रहा है आपको अलमुरा अलकौलुल मूजज अल्लदी यक़ूलुहु अहदुन लिवस्फ़ हादिसतिन मा सुम्मा युस्तामलु इंद हुदूसी कुल्ली हादिसतिन मुमासिलतिन लहू। एक ये दिया गया। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है अल जुमलु अल बलीगा अल्लती तश्तमिलु अला खुलासती तजारिबी अहदिन, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है आपका कि अल कलाम अल्लदी युक़द्दिमुहु अल इंसानु ली अजीज़िही। तो आप क्या बताएंगे, मसल किसको बोलेंगे तीनों में से? पहला सर। पहला, बिल्कुल। चलिए अगर आपको मैं ये सवाल दूं कि अल कलामुल्लदी युक़द्दिमु फ़ीही अल इंसानु इली अज़ीज़िही नसीहतन युक़ालु लहा, युक़ालु लहू, तो उसको क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, वसीयत, खताबत और वसीयत। वसीयत। वसाया। चलिए वसाया। अगर आपको ये सवाल किया जाए कि अय्युम मिनल अशखास अत्तालियीना मारूफून बिल खताबती फिल असरिल जाहिली, आपको दिया जाए ऑप्शन नंबर एक अक़सम बिन सैफी का, और नंबर दो इसका लुकमान का, और नंबर तीन ज़ुहैर बिन जनाब अल-कल्बी का, तो आप क्या बताएंगे? अक़सम बिन सैफी। अक़सम बिन सैफी। तो ये आपका हो गया पूरा एक असर जाहिली में जो नस्र की किस्में पाई जाती थी वो।
اور یہ چیزیں جو ہے ایک بالکل بریف میں ایک خلاصہ ہے اس کا، اس کو بالکل آپ ذہن میں یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں ہم لوگ مقامہ پہ۔ مقامہ کے بارے میں میرے پاس MCQs بنے ہوئے تھے تو میں نے وہی ڈال دیا۔ تو مقامہ پہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ لوگ MCQs پڑھ لیجئے گا، میں آپ کو شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقامہ بولتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے۔ مقامہ کے بارے میں آپ شارٹ میں سمجھئے۔ مقامہ جو ہے، پھر میں آپ سے کوشچن پوچھوں گا۔ مقامہ جو ہے قام یقوم سے ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک حکایت ہوتی ہے، یعنی کہ قصہ ہوتا ہے چھوٹا سا، جو صرف اور صرف ایک ہی مجلس میں کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی مجلس میں کہی جاتی ہے۔ اور مقامہ کے اندر ایک بطل ہوتا ہے، ایک راوی ہوتا ہے۔ راوی کا مطلب نیریٹر، جو کہ پورا قصہ بیان کرتا ہے، اور ایک بطل ہوتا ہے۔ بطل کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی زبانی پورا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اب ہر مقامے کا جو ہے راوی الگ الگ ہے۔ جیسے فور ایگزامپل اگر آپ کو پوچھا جائے کہ مقامات حریری کا راوی کون ہے، تو مقامات حریری کا راوی کون ہے بتائیں؟ ابو زید السروجی۔ ابو زید السروجی۔ اور ایسے آپ کو پوچھا جائے کہ مقامات حریری کا بطل کون ہے بتائیں؟ حارث بن حمام ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے مقامات بدیع الزماں حمدانی کا راوی کون ہے، اور مقامات بدیع الزماں حمدانی کا بطل کون ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پوچھی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کوشچن آپ کو جی ابو الفتح اسکندری، عیسیٰ بن ہشام۔ جی ایک منٹ۔ اوکے ایک منٹ، مجھے وہ یہ کرنے دیجیے۔ تو ٹھیک ہے، اوکے۔ تو اب سوال آپ کو یہ بھی آ سکتا ہے کہ فن مقامہ جو ہے، فن مقامہ کب جو ہے یہ وجود میں آیا؟ فن مقامہ یعنی مقامہ کب وجود میں آیا؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو جیسے آپ کا آپشن یہ دیکھیں، آپشن سوال نمبر 12 میں ہے کب وجود میں آیا، کہ عصر عموی میں، عصر جاہلی میں، تو اس میں تو وجود میں آیا نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ فی اواسط الدولت العثمانیہ، فی اوائل الدولت العباسیہ، کہ عباسی حکومت کے بالکل بیچ میں یا عباسی حکومت کے بالکل شروع میں۔ تو صحیح جواب یہ ہوگا یہ کہ عباسی حکومت جب تھی اس کے بالکل بیچ میں یہ سب شروع ہوا تھا۔ تو یہ سارے مقامات کے بارے میں کوشچن آئیں گے، تو میں آپ سے کچھ کوشچن پوچھتا رہتا ہوں تو آپ بتاتے چلیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ساری چیزیں مقامات کے بارے میں دی ہوئی ہیں۔ جیسے مقامات کی جب بات آئے گی تو جو مشہور مقامہ نگار ہیں وہ کون ہیں؟ حریری اور ایسے ہی بدیع الزماں حمدانی۔ تو حریری کے بارے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے۔ جیسے سوال آپ کو یہ پوچھا جائے گا کہ بتائیے حریری نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں کہ جو رائٹر حضرات ہیں ان کے اوہام اور ان کی غلطیوں کو بیان کیا، تو اس کا نام کیا ہے؟ مقامہ یا درۃ الغواص فی اوہام الخواص یا ملحۃ الاعراب؟ تو بتائیں، آپ کیا بتائیں گے؟ الغواص فی اوہام الخواص۔ درۃ الغواص فی اوہام الخواص۔ اگر آپ کو یہ سوال پوچھا جائے کہ بتائیے حریری نے نحو میں کون سی کتاب لکھی ہے، اور آپ کے سامنے یہ آپشن ہو مقامہ، درۃ الغواص، ملحۃ الاعراب، تو آپ کیا بتائیں گے؟ ملحۃ الاعراب۔ آپ بتائیں گے ملحۃ الاعراب، کیونکہ حریری نے جو ملحۃ الاعراب لکھا ہے یہ نحو میں۔ جی بولیے۔ اور پھر ایک سوال آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ حریری نے جو مقامہ لکھا ہے یہ کس کے لیے لکھا تھا مقامہ؟ تو جیسے کہ یہ ہے تو جاہز میں لکھا ہے نا سر؟ جی ملحد الاعراب کیا بول رہے جاہز میں ہیں؟ لکھا ہے نا حریری؟ کون سا ملحد الاعراب سر؟ ملحت؟ نہیں، یہ حریری نے لکھا ہے، یہ بہت مشہور بات ہے، یہ حریری نے لکھا ہے۔ حریری نے ملحۃ الاعراب لکھا ہے فن نحو میں، یہ جاہز کی یہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ سوال پوچھا جائے کہ یہ بتائیے کہ حریری نے مقامات کس کے لیے لکھا تھا، تو آپ کا کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ وزیر، امام،
मुस्तरशिद बिल्ला के वजीर या शरफुद्दीन अबी नसर अनुशरवान। तो आपका ऑप्शन सही होगा ये, क्योंकि शरफुद्दीन अबी नसरवान ही अल मुस्तरशिद बिल्ला के वजीर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये बताइए, जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? हेलो, ऐसा जी ना हो सर, कि सही है। जल्दबाजी के चक्कर में हम कवर करने के इसमें रहें और लेकिन कोई फायदा ही ना हो। अगर ऐसी कोई बात होगी तो फौरन कोई भी हो वो बोल दीजिएगा, ये सब मैनेज किया जा सकता है। ठीक है जी। तो चलिए सवाल, जैसे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अल मकामात अस्सरकुस्तिया किसकी है? अल मकामात अस्सरकुस्तिया, तो ये जो है इब्न अल अश्तरकुनी के, लेकिन ये बहुत डीपली है, इसको ज़रूरत नहीं इसको ये करने की। और जैसे अल मकामात अज़ैनिया किसने लिखी है? ये भी डीपली है, तो जाहिर सी बात ये ज़ैनुद्दीन बिन सैकल ने लिखी है अल मकामात अज़ैनिया। और ऐसे ही है कि मन वज़ा मकामात ज़मख़शरी, अब ज़मख़शरी जो थे वो भी मकामा निगार हैं, तो मकामात ज़मख़शरी किसने लिखी है? तो जाहिर सी बात है ये ज़मख़शरी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और मता नशा फ़न्नुल मकामा, फ़न मकामा की इब्तिदा और उसका आगाज़ कब हुआ? तो आप दे देंगे सवाल ऑप्शन नंबर 3 फी अवासित दौलत अब्बासिया। और अब ये आगे सवाल है कि मादा युक़ालु लिल हिकायत अल क़सीरा अनीक़त अल उसलूब अल्लती तश्तमिलु अला अक़दातिन और मुलहक़िन, कि वो छोटी सी हिकायत जिसका उसलूब जो होता है बहुत ज़्यादा वो होता है, मुलम्मा साज होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर पुरतकल्लुफ़ उसलूब होता है, लेकिन उसके अंदर या तो कोई ना कोई नसीहत होती है या कोई ना कोई एक हंसी की बातें होती है। तो उसको क्या कहा जाता है? क्या किस्सा कसीरा, मसरिया, रवाया? तो उसको मकामा कहा जाता है। तो ये मकामे की तारीफ है। और सवाल आपको 14 पूछा जाए कि ये बताइए, मकामे के अंदर एक वो होता है हादसा होता है, मतलब ये है कि एक कहानी होती है और वो कहानी जो है किसी न किसी एक शख्स की तरफ मंसूब होती है, तो उसको इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? बतल, रावी, कातिब या मुअल्लिफ? तो उसको बतल कहा जाता है, यानी कि एक बतल होता है, वही उसी बतल पे पूरी कहानी जो है घूमती है, उसी बतल के इर्द गिर्द उसी पे बेस्ड होती है पूरी कहानी, तो उसको बतल बोलते हैं। अब सर, ये बतल का वाला भी मतलब, सवाल बहुत, जी बतल जी का बोलिए। माने हीरो जो। हाँ, हीरो बतल का माने हीरो, जो नावल वगैरह होता है उसमें हीरो होता है ना, तो वही हीरो है इसके माने। अब इसमें आ जाएगा कि हरीरी ने कितने मकामा लिखे? ठीक है, सलासा व खमसीन, यानी कि 53 या 50 या 52? 50। तो 50। नहीं नहीं, अच्छा, हरीरी ने कितने मकामे लिखे? 50, जी 50, ठीक है, 50 मकामे लिखे थे। वो बदिउल ज़मा हमज़ानी के बारे में थोड़ा सा ये है। तो इस तरह के सवाल मकामात में पूछे जाएंगे, और मकामात के बारे में जितने क्वेश्चन बने हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। और आगे जो है इसमें नस्र में एक वो है खुतबतु अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का खुतबा है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का जो खुतबा है, ये खुतबा जो शामिल है, ये वो खुतबा है जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त दिया था अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। तो उसमें हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपको पूछा जाए कि अबू बकर सिद्दीक का नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे अब्दुल्ला बिन उस्मान अबू बकर सिद्दीक का नाम था। ठीक है, और ऐसे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक लक़ब क्यों मिला? तो जवाब ये होगा, ये दोनों होगा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो बगैर किसी तरद्दुद के ईमान ले आया। नहीं, सिर्फ ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बगैर किसी तरद्दुद और झिझक के ईमान ले आया, इस वजह से। और फिर ये वाला सवाल, ये भी थोड़ा सा डीपली है, सवाल नंबर 3, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये सवाल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम सनतन इस्तग़रक़त खिलाफत अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत जो है कितने सालों तक रही? तो ये होगा 2 साल। सनतैन वो में आता यौम,
2 साल और 32 से 100 40 दिन जी। और ये भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात कब हुई। सवाल नंबर 5, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात कब हुई? तो आप क्या 614 बताएंगे? ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हिजरत के 13वीं साल में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात हुई। और ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आम सबको मालूम है कि मन हुआ अव्वलुल खुलफाए राशिदीन, के खलीफा सबसे पहला खलीफा राशिद कौन है? तो अबू बकर हैं, वो पता है। हाँ, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कि हिजरत के वक्त जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर रहे थे तो कौन वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थे? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ये आपको पता है बढ़िया से। एक मिनट। हाँ, ये भी बहुत ही क्वेश्चन है जो आम तौर पर पूछा जा सकता है। वो ये कि सर डीएनडी मोड लगा लीजिए ना, डीएनडी। ओके ओके। चलिए लगा लेंगे बाद में। कि आपसे पूछा जाए कि मर्दों में सबसे पहला इस्लाम लाने वाला कौन है? मर्दों में तो आप बताएंगे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ कौन थी? माँ के बारे में उनके क्वेश्चन हो सकता है। तो नंबर 1 है कि उनकी माँ जो थी उम्मुल खैर सलमा थी, उनकी माँ इस्लाम लाई थी। इस वजह से ये दोनों बातें सही है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ के बारे में। उनकी माँ इस्लाम भी लाई थी, उनका नाम। और उनके उम्मे अब्बू के खैर बारे में सल भी क्वेश्चन हो सकता जी। उम्मे खैर सलमा वो उम्मुल खैर सलमा उनकी माँ का नाम था। ठीक है, उनकी माँ का नाम था उम्मुल खैर सलमा। और फिर आपको पूछा जा सकता है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद के बारे में कि उनका नाम क्या था? तो अबू कुहाफा नाम था और फतेह मक्का से पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उनके बाप ने, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के। ठीक है, और हाँ, एक ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे ना वो उलमाए अंसाब में से थे। अंसाब का मतलब ये कि लोगों के नस्ब के बारे में उन्हें पता था, लोगों के नस्ब के बारे में। ये उलमाए अंसाब में से थे। यही वजह है कि जब हसन रज़ियल्लाहु अन्हु वो कर रहे थे या कोई सहाबी हैं जब हिजो बयान कर रहे थे कुफ़ार की, तो उनसे कहा गया था कि तुम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से इस्तिफादा करो चूँकि अंसार। और दूसरी चीज़ ये कि वो जो है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ताजिर भी थे और ऐसे ही वो कुरैश के सरदार भी थे। ठीक है, ये सारी बातें सही उनके बारे में। हाँ, अब जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का खुतबा है जो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त दिया था वो बहुत ही मशहूर खुतबा है। तो वो उनमें से ये वर्ड जो है ना बहुत ही मशहूर है। जैसे उन्होंने कहा था कि जब लोगों ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इंतकाल कर सकते हैं और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार लेके खड़े हो गए। उन्होंने कहा जो कहेगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया मैं उनकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो उस वक्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द माता, कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वफ़ात पा चुके हैं। तो ये बहुत ही मशहूर जुमला है अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जब खुतबे में कहा था उन्होंने। और उसमें से तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है खुतबतो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु में। अब खुतबतो अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बात करें तो ये दर हकीकत तो वाज़े नहीं है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौन सा खुतबा है बीए के सिलेबस में शामिल। ठीक है, इसीलिए अभी वो नहीं लिखे हैं, तो बाद में पता चल जाएगा तो पढ़ लेंगे। लेकिन अभी अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ओवरऑल जान लेते हैं। ठीक है, तो ये कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो पैदा हुए हैं वो कब पैदा हुए हैं? 600 कब्ल मसीह। लेकिन ये हसन ज़य्याद से मैंने ये लिया है और हसन ज़य्याद के अंदर जो तारीख़ पैदाइश तारीख़ वफ़ात होती है
वो मतलब बहुत उसमें गलती होती है, इस वजह से थोड़ा सा मुझे डर लगता है इससे तारीख पैदाइश तारीख वफात के बारे में। ये कहीं और से देख लीजिएगा। तो हाँ, अब दूसरी चीज ये जी दो एक ये जी यही सही देखे दूसरी किताब में सर। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? दूसरी किताब में देखे यही लिखा हुआ है 600। अच्छा ठीक है तो अच्छी बात है। ठीक है, मतलब ये कि इसका कुछ ऐसा नहीं कि गलत ही लिखता है, लेकिन उमूमन इनको तारीख लिखने में जो है ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुआ है हसन ज़ैयाद को, और इंडिया में जो है उसी को लोग लेके चले हुए उसी तारीख को, हालांकि तारीख लिखने में बहुत मिस्टेक इन्होंने किया है, तो इस वजह से डर लगता है इनकी तारीख पे। तो ठीक है, तो यही याद रखिए 600 कबल ये मीना 600 ईस्वी में पैदा हुए। ठीक है, ये आप याद रखिए। और दूसरी चीज ये है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शादी हुई थी किससे हुई थी आप बताएं? फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई थी। ठीक है, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे गजवे में शरीक हुए थे, सिर्फ एक गजवे में नहीं हुए थे। तो उस गजवे का नाम क्या है? तबुक। गजवा तबूक। ठीक है, और ये जो खलीफा बने थे कब बने थे खलीफा? ये हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद। ठीक है, और फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत कब हुई? तो ये 40 हिजरी में, जो कि 661 ईस्वी बनता है। ठीक है, हाँ, अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बात करें अदबी नज़रिए से तो इनकी जो सबसे मशहूर चीज़ है अली रज़ियल्लाहु अन्हु की, वो है नहजुल बलागा। ठीक है, नहजुल बलागा है क्या? नहजुल बलागा में अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ये खुतबात जो है इसमें जमा किया है। जमा किसने किया है? आगे लिखा हुआ है, जमा किया है शरीफ रजी ने। ठीक है, आपको सवाल पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि शरीफ रजी लक़द जमा फी किताबिन खुतबात अली रज़ियल्लाहु अन्हु फमा इस्मुल किताब। तो आप क्या बताएंगे, जल्दी बताइए। नहजुल बलागा। नहजुल बलागा। हाँ, इसी को फिर घुमा के क्वेश्चन क्या ऐसा जा सकता है कि मन जमा फी किताबी नहजुल बलागा खुतब अली, तो वो आप बता देंगे कि शरीफ रजी। ठीक है, शरीफ रजी किस दौर के शायर हैं? ये अब्बासी दौर के शायर हैं। ठीक है, अब ये है कि नहजुल बलागा में कौन कौन से टॉपिक पे खुतबात हैं, कौन कौन से टॉपिक पे? अगर कोई ये सवाल किया जाए तो आप क्या बताएंगे, बताइए। तो आप बताएंगे कि दीनियात पे भी इसमें खुतबे हैं, सियासत पॉलिटिकल पे भी है, अस्करियत यानी कि वो अस्करियत वो जो लड़ाई करते हैं फौजी, उस पे भी खुतबे हैं, और इज्तिमाइयात यानी सोशल भी है, इदारियात यानी एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुक से जो हैं वो भी खुतबे हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखें। आपको पूछा जा सकता है कि मा हियल अनवा अल्लती तूजदु अय्यु नौइन मिनल मवादि तूजदु फी नहजुल बलागा, कि कौन कौन से टॉपिक पाए जाते हैं नहजुल बलागा में? तो आप बताएंगे ये सब दीनियात, सियासियात, अस्करियात, इज्तिमाइयात, इदारियात, ये सब के सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें लिखा है कि ये शरीफ रजी ने इसको जमा किया है, तो वही बातें जो मैं बता चुका हूँ ये सारी बातें इसमें हैं। हाँ, आगे जो है एक चैप्टर है इसमें बीए के सिलेबस में, बैन सैयदा जुबैदा वल मामून। तो सैयदा जुबैदा और मामून जो है ये है क्या? दर हकीकत ये एक तरह का वो है, रिसाला है, लेटर है, खत है। वो खत क्या था? वो खत जो है जुबैदा जो थी इन्होंने मामून को लिखा था। मामून उस वक्त के बादशाह थे, और जुबैदा जो है यह हारून रशीद की बीवी थी, और इनके नाम से एक नहर भी मशहूर है। हारून रशीद जुबैदा के नाम से एक नहर भी मशहूर है, आप देख सकते हैं, नहर जुबैदा। ठीक है, तो इन्होंने एक खत लिखा था इनको, मामून को। में भी मुझे लगता है कि किसी का इंतकाल हो गया था मामून के रिलेटिव में, तो मामून बहुत ज़्यादा गमगीन थे, तो उन्होंने खत लिख के कहा कि देखिए सब्र करना चाहिए,
हाँ, इंसान दुनिया अल्लाह ताला लोगों को भेजता है तो फिर ले लेते हैं। तो उन्होंने जो ये खत लिखा था सईदा जुबैदा ने, जैसे ये वाला जो जुमला है ये बहुत ही एकदम अदबी एतबार से देखे तो बहुत ही ताकतवर है कि सईदा जुबैदा ने लिखा था, कुल्लु ज़म्बिन या अमीर अल-मुमिनीन व इन अज़ुम सगीरुन फी जंबि अफ़्रिका, कि हर गुनाह ए अमीर अल-मुमिनीन अगरचे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो आपके दामन अफ़्व में बहुत ही छोटा है। वो कुल्लु ज़ललिन व इन जल्ल हक़ीरुन इंद सफ़िका, और हर खता अगरचे चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो आपके माफ़ी के सामने वो बिल्कुल छोटी सी चीज़ है। वज़ालिकल्लज़ी अव्वदकल्लाहु फ़अताल मुद्दतक, और अल्लाह ने आपको इसी चीज़ का आदी बनाया है। अल्लाह आपको आपकी उम्र दराज करे, वो तम्मम निअमतक, और आपकी नेमत पूरा करे, व अदम बिका खैर, और आपसे खैर को दायम रखे, और आपकी वजह से तमाम शर को ख़त्म कर दे। तो ये ख़त लिखा था सईदा जुबैदा ने, ठीक है। उसके बाद मामून ने जवाब दिया था, जैसे मामून ने लिखा था, वसलत रुक़अतकी या उम्मा, ए मेरी माँ आपकी ख़त मुझे पहुँची, अहातकिल्लाह व तवल्ला के बिर्रआया, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे, वक़फ़्तु अलैहा वसअनी शहिदल्लाहु जमीअ मा औदहती फ़ीहा, मैंने उसको देखा और अल्लाह गवाह है कि जिन बातों की आपने वजाहत की उससे मुझे तकलीफ हुई, लेकिन अक़दार नाफिदा, लेकिन तकदीर का जो करना था वो हो चुका। तो ये जो है एक ख़त है, ठीक है। इसमें आपको पूछा जा सकता है, जैसे ये इस तरह की इबारत देके कि ये बताइए कि बैन सैयदा जुबैदा व हारू व मामून जो है इसमें किस टाइप का नस्र है, क्या ये क़िस्सा है या मक़ामा है या रिसाला है। तो आप बताएंगे कि ये रिसाला है। ये रिसाला एक माँ की तरफ से था बेटे को और मामून को, और फिर मामून ने उसको इसका जवाब दिया। और मामून के बारे में पूछा जा सकता है कि मामून जो है किस दौर के खलीफा थे, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, जल्दी बताइए जी। अब्बासी आवाज आ रही मेरी? मामून किस दौर के खलीफा थे? अब्बासी दौर। ये अब्बासी दौर के खलीफा थे। एक चीज और भी यहाँ पे रह करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर किसी ने और कोई डीप में चला गया तो आपको पूछ सकते हैं कि फी असरी अय खलीफतिन अब्बासियतिन इर्तक़त या ततव्वरत अमलियत तर्जमा व ततव्वरत फ़ुनून कसीरन हत्ता तुर्जमत अल-उलूम अद-दखीलतु इलल अरबिया, कि किसके ज़माने में उलूम जो है अब्बासी खिलाफत में किस बादशाह के ज़माने में उलूम व फ़नून ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और दूसरी ज़बानों से जो उलूम थे उनको अरबी में ट्रांसलेट किया गया। तो क्या बताएंगे आप? मामून सर, मामून के ज़माने में। और आपको यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता जी सर, इसी के लिए तो ये बैतुल हिकमत बनाया था सर, इसीलिए ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल वही। आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मन बना बैतुल हिकमा या मन अस्सस बैतुल हिकमा, बैतुल हिकमत की किसने जो है वो रखा, फाउंडेशन रखा। तो आप क्या बताएंगे? यही बताएंगे मामून रशीद। चलिए, बहुत खूब। अब जो है उसी में बीए के सिलेबस में एक चैप्टर है उसमें अबू ज़र का। तो इसमें जो है दर हकीकत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु कैसे इस्लाम लाए थे वो पूरा किस्सा बयान किया गया है। और इसमें जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट है मुस्लिम शरीफ से, वो हदीस है अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने के किस्सा के बारे में, वो सारी चीज़ें इसमें बयान की गई। उसमें दर है ये कि उसका खुलासा ये है कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को जब पता जी सर इसका आंसर लिया बुखारी, सहीहुल बुखारी। किसका? किससे ताबी ज़र किससे लिया गया? हाँ स्टेट में आया था, उसका आंसर लिया सहीहुल बुखारी। अच्छा, सहीहुल बुखारी था, उसमें मुस्लिम नहीं था? मुस्लिम था लेकिन मुस्लिम किया लेकिन गलत हुआ। आंसर की जो दिया था ना वो बुखारी। ठीक है, तो उसमें अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना तो इस पे आप वो कर सकते हैं
दावा कर सकते हैं क्योंकि ये अगरचे एक तरफ सही बुखारी में तो दूसरी तरफ मुस्लिम में भी है, तो फिर इस तरह के अगर गलती उसकी तरफ से होती है, एग्जामिनर की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, तो इस तरह के टेंशन पे इसको ये जो होता है वो अपना गलत मार्क के सबको नंबर दे देते हैं, जिन्होंने मुस्लिम लगाया उनको भी, जिन्होंने बुखारी लगाया उसको भी। तो ये ध्यान में रखिएगा हमेशा, क्योंकि ये वाकया दोनों में है, मुस्लिम में भी सहीह बुखारी में भी। जी बोलिए। ठीक है सर। हाँ, तो ये किस्सा आप लोगों को पूरा पता है कि क्या हुआ था कि वो जब उनको पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए हैं, तो उन्होंने अपने उसको भेजा था, अपने भाई को भेजा था। तो भाई को भेजा, फिर उसके बाद वो अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आकर के कहा कि हाँ वो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो शायर नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, लग रहा है कि मुझे वो बहुत अच्छे इंसान है। तो ये सुन करके वो आ गया, आकर के वो मस्जिद में ठहरने लगे, ठीक है, वहाँ पे काबे में ठहरने लगे। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनको देखा कि वो फर्स्ट रात भी वहीं रुके, दूसरे रात भी वहीं रुके, तीसरी रात भी वहीं रुके। तो फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि बताइए भाई, आप रोजाना यहीं रुक रहे हैं, 2 दिन से देख रहा हूँ, क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि आप कसम खाओ कि जो मैं बात बताऊंगा वो आप किसी को नहीं बताओगे। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा ऐसा सुना है कि यहाँ एक कोई नबी मबूस हुए हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे साथ चलो, अगर मुझे कहीं डर महसूस होगा तो मैं रुक जाऊंगा और मैं खड़े हो जाऊंगा, लगेगा कि मैं पेशाब कर रहा हूं, तो फिर तुम रास्ता बदल लेना, ताकि लोग तुम्हारे बारे में जान करके तुम पे हमला न करें। फिर वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने इस्लाम लाया। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने फिर काबे में चीख करके कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो सारे लोग उनको मारने लगे थे। जब उनको मारने लगे अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को, तो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आए और उन्होंने कहा कि देखो तुम किसको मार रहे हो, ये गफारी कबीले से ताल्लुक रखता है, तुम लोग तिजारत करने के लिए उसी रास्ते से गुजर जाते हो, तुम्हारा खाना पीना सब बंद कर दिया जाएगा, उनको छोड़ो। तो फिर उनको छोड़ा लोगों ने। ये पूरा वाकया है इसमें, इस किस्से में, ठीक है। तो आगे जो है एक चैप्टर है अल क़ज़ा वल क़द्र का, ठीक है, अल क़ज़ा वल क़द्र का। तो अल क़ज़ा वल क़द्र की जब बात आएगी तो उसमें थोड़ा सा आप ये समझ जाएं कि अल क़ज़ा वल क़द्र जो है किस बुक से माखूज है। तो आप क्या बताएंगे? कलीला व दिमना से। और जब कलीला दिमना की बात आएगी, ये बहुत ही मशहूर चीज है, इससे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कलीला दिमना के बारे में। तो कलीला दिमना जो है ये है क्या, इसमें कहानी है, किस्से की किताब है ये। और ये दर हकीकत थी किसमें, ये थी इसमें संस्कृत जबान में, पंचतंत्र उसका नाम था। तो उसी को जो है अब्दुल्ला बिन मुक़फ़्फ़ा ने तर्जुमा किया था असर अब्बासी में, यानी कि 2री सदी हिजरी में, ठीक है। तो आपको सवाल आएगा कि कलीला दिमना को अब्दुल्ला बिन मुक़फ़्फ़ा ने तर्जुमा किस दौर में किया? तो असर अब्बासी में किया, 2री सदी हिजरी में किया, ठीक है। उन्होंने किस जबान से तर्जुमा किया था? तो ये पहलवी जबान से। पहलवी जो है ये फारसी की पुरानी जो स्ट्रक्चर था उसी को पहलवी जबान बोलते हैं। पहलवी जबान से इन्होंने उर्दू में किया था, ठीक है। अब सवाल आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मजमूअतुन किताबुन फीहा क़िस्सतुन अला लिसानिल हैवानाती, एक किताब है जिसमें किस्सा है हैवानों की ज़बानी, तो उस किताब का नाम क्या है? तो आप क्या बताएंगे? कलीला दिमना। आप बताएंगे कलीला दिमना। इसमें जो है हैवानों की ज़बानी जो है, जी कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं क्या? इसमें जानवरों की ज़बानी, इसमें पूरा किस्सा कहा गया है। तो एक चीज, और तीसरी चीज और भी पूछा जा सकता है कि ये जो कलीला दिमना है ये पंचतंत्र यानी कि संस्कृत जबान में किताब थी, उससे इसका तर्जुमा किया गया है। तो ये असल में है क्या? तो ये है ये कि एक बहुत बड़े इंडियन फैलसूफ थे बैदबा, उन्होंने ये किताब लिखी थी दबिशलम बादशाह के लिए, और बादशाह को समझाने के लिए उन्होंने एक जो तरीका इख्तियार किया था वो तरीका था हैवान की ज़बानी, ठीक है, हैवान यानी कि जानवर की ज़बानी, किसी
एक जानवर को बादशाह बना दिया, दूसरे जानवर को रियाया बना दिया, इस तरह से इसमें है कलीला दिमना। तो अब कलीला दिमना ये जो अब चैप्टर है अल क़ज़ा वल क़द्र, ये कलीला दिमना ही से माखूज है। ठीक है, सवाल आपको ये पूछा जा सकता है किस बुक से अल क़ज़ा वल क़द्र माखूज है, तो आप बताएंगे कलीला दिमना। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि क़ज़ा व क़द्र जो है उसका खुलासा क्या हुआ, आप खुलासा समझ जाइए, फिर उसके बाद हो सकता है क्वेश्चन भी इसका पढ़ लेंगे। क़ज़ा व क़द्र का खुलासा ये है कि 4 लोग थे, एक बादशाह का बेटा, ताजिर का बेटा, और एक प्रधान का बेटा, और एक था ये फल्लाह का बेटा। ये चारों लोग निकले थे और चारों लोगों का अलग अलग नजरिया था। कोई ये कहता था कि हुस्न सबसे बड़ी चीज है, कोई ये कहता था मेहनत सबसे बड़ी चीज है, कोई ये कहता था कि तिजारत सबसे बड़ी चीज है, कोई ये कहता था कि किस्मत सबसे बड़ी चीज है, जो किस्मत में लिखा है वो हो करके रहेगा। चारों का अलग अलग नजरिया था। अब चारों का नजरिया क्या क्या था वो अभी आएगा। तो फिर जो है चारों ने कहा ठीक है, तो फिर एक काम करो, जो अगर तुम ये कहते हो कि किस मेहनत से सब कुछ होता है, चलो लाओ कमा करके लाओ। उन्होंने भी कमा के लाया। किसी ने कहा कि तुम ये कहते हो कि तिजारत बड़ी चीज है, तो तुम तिजारत से आज एक दिन के खाना लेकर आओ, तो वो लेके आया। किसी ने कहा कि प्रधान पाना यानी कि ये अच्छी चीज है, ठीक है तुम वो के ले आओ। किसी ने कहा खूबसूरती अच्छी है, तो कहा ठीक है तुम खूबसूरती से क्या कर सकते हो वो करो। किसी ने कहा कि सबसे बड़ी चीज है किस्मत में जो वो हो करके रहेगा। तो ये पूरा किस्सा है। तो अब वही आपको अगर सवाल पूछा जाए कि किसने ये बोला था कि दुनिया का पूरा मामला ये क़ज़ा और क़द्र यानी किस्मत से रिलेटेड है, किस्मत पे मुनहसिर है, तो ये बात किसने कही थी इन चारों में से? इब्नुल मलिक, इब्न ताजिर, इब्न लक्कार, इब्न शरीफ में से? इब्न मालिक। ये इब्न मलिक बादशाह का जो बेटा था, इन्होंने कहा था कि दुनिया का सारा मामला क़ज़ा और क़द्र पे मुनहसिर है। ठीक है, और फिर ये किसने कहा था कि अल जमाल खैरुन मिम्मा ज़करतुम, कि खूबसूरती उन तमाम चीज़ों में बेटर है जो तुमने तज़किरा किया, उनमें सबसे अच्छी चीज़ जो है वो खूबसूरती है। तो ये किसने कहा था? इब्न शरीफ। ये कहा था इब्न शरीफ ने। जी बिल्कुल। और किसने ये कहा था कि अल इज्तिहाद अफज़लु मिन ज़ालिका कुल्ली, कि मेहनत जो है इन तमाम चीज़ों से सबसे अफजल है। ये किसने कहा था? इब्न अक्कार। इब्नुल अक्कार। अक्कार के मीन से क्या होता है? अक्कार मीन से होता है वो किसान। और ये किसने कहा? अल अक़्ल अफ़ज़लु मिन कुल्ली शै, अक्ल सबसे अच्छी चीज है। इब्न ताजिर। ताजिर के बेटा ने। चलिए फिर, और इसके बारे में आप सोच चुके हैं कि इसमें 4 लोगों की कहानी है। ठीक है, इब्न ताजिर, इब्न लक्कार, इब्न शरीफ, और किसकी? इब्नुल मलिक की, बिनतुल मलिक की नहीं। तो ये आपको ज़हन में रहना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पुटअप के पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, अल क़ज़ा वल क़द्र में ये सारी बातें आ सकती हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, अब हम लोग जो है ना थोड़ा सा वो कर लेते हैं, वो चैप्टर, वो जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट से कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इधर लौटेंगे तारीख दबरबी पे। आप लोग ये पढ़ चुके हैं ना ये इबारत, ये टेक्स्ट पूरा? चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताएं। जी चलिए, आपसे सबसे पहला सवाल आपसे पूछता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि मन यबनी उशन, कि घोंसला कौन बनाता है? नंबर 1 अल उक़ाबु, नंबर 2 अत-तैरु, नंबर 3 अल उस्फूरतु। तो आप क्या बताएंगे, जल्दी बताइए। उस्फूरतुन। जी आप अल उस्फूरा बताएंगे। देखिए, जब कोई पैसेज हो तो उस पैसेज में आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे,
मतलब ये आप कह सकते हैं तैर भी हो सकता है, औकाफ भी हो सकता है, नहीं, उस टेक्स्ट के तहत हमें जवाब देना है। इसमें सबसे पहला ध्यान आप ये रखें। चलिए, अगर आपको ये पूछा जाए कि ऐना बनत अल उस्फूरतु अल उश्शा, उस्फूरा ने जो है वो घोंसला कहाँ बनाया, तो ऑप्शन होगा अल शजरी, नंबर 2 अल गुस्नी, नंबर 3 फी हक़्ल रुज़िन, नंबर 4 फी हक़्ल कुम्हिन। तो आप क्या बताएंगे? फी हक़्ल कुम्हिन। फी हक़्ल कुम्हिन। फी हक़्ल कुम्हिन, ठीक है, ओके। चलिए, सवाल आपसे ये होगा कि मिम्मन तलबा मन शख्सुल लदी तलबा मिन अस्दिक़ाइही अल मुसाअदता फी क़त्इल महसूली व हसादिही। मन शख्सुल लदी तलबा मिन अस्दिक़ाइही अल मुसाअदता फी क़त्इल महसूली व हसादिही, कि वो कौन शख्स है जिसने अपने दोस्तों से मदद मांगी खेती और वो फसल काटने के लिए। तो ऑप्शन दिया जाएगा, नंबर 1 अल फल्लाहु, नंबर 2 अबुल फल्लाही, नंबर 3 इब्नुल फल्लाही, नंबर 4 साहिबुल हक़ली। तो आप क्या बताएंगे? इब्नुल फल्लाही। जी, इब्नुल फल्लाही बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा ये इब्नुल फल्लाही हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सवाल आपसे अगर ये किया जाए कि मैं यब्दउ अल बहथ अन हुबूबी, कि कौन जो है गल्ला खोजना शुरू करता है, नंबर 1 दिया जाएगा अल जायु, नंबर 2 अल फकीरु, नंबर 3 अल फल्लाहु, नंबर 4 अल उस्फूरतु। तो आप क्या बताएंगे? अल उस्फूरतु। अल उस्फूरतु बताएंगे। यहाँ के अगर आप अपने दिमाग से सोचेंगे तो आप यहाँ जहन में आ सकता है कि अल जायु, जो भूखा होता है वो गल्ला खोदना शुरू करेगा ताकि पेट भरे, लेकिन हमें दिमाग से नहीं सोचना है, हमें वो पेसेज देख करके बताना है कि क्या होगा, पेसेज के हिसाब से क्या सही होगा, ठीक है। तो इसी में से आपको एक और सवाल पूछ लेता हूं। मता कालत इस्फूरतु लिअफ़राख़िहा अख़बिरूनी बिकुल्ली मा यतहद्दसु साहिबुल हक़ली, के कब जो है इन्होंने चिड़िया ने, जो माँ चिड़िया है, उन्होंने अपने उससे कहा, अपनी बेटियों से, अपने औलाद से कहा, चूजों से कहा कि मुझे बताओ जो कुछ भी वो खेत वाले बोलेंगे मुझे बता देना। तो ये कब कहा था उन्होंने? तो ऑप्शन दिया जाएगा, नंबर 1 के इंदमा फ़क़सल बीज़ु, नंबर 2 इंदमा नज़जा अल हक़लु, नंबर 3 इंदमा कादल महसूलु अन यंज़ज। तो आप क्या बताएंगे? आप ऑप्शन नंबर 3 बताएंगे। ये कहा तो उस वक्त उन्होंने, जब तो उन्होंने देखा कि ये जो खेती है और ये गल्ला है बिल्कुल पकने के करीब है, तब उन्होंने कहा था उन्होंने। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज मैंने एक टेक्स्ट एक किस्से से दिया उठा करके, तो कल से जो है मैं दूंगा इंडियन कल्चर वगैरह पे ला करके, क्योंकि मैंने देखा है कल्चर वगैरह के बारे में ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है सर। इसमें कुछ वाहिद जमा भी पूछ लीजिए सर, और कभी कादा के बारे में कभी कुछ पूछता है सर। ठीक है, ग्रामर का भी सवाल पूछिए सर। जी सर, इसी में वाहिद जमा और उसका माना और किस हालत में है।
चलिए चलिए ठीक है, ओके, पूछूंगा धीरे धीरे। आज मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उसका जो वो है मीनिंग है कहाँ तक समझ में आ रहा है, तो वो सारी चीजें। चलिए आपसे ये पूछा जाए कि हब्बुन, हब्बुन है, चलिए ये पूछिए बनत, बनत के बारे में अय्यु फ़िअलिन हुआ, हल हुआ फ़िअलुल मादी, मुदारे, अम्र, क्या बताएंगे? चलिए बताइए। माजी। वेरी गुड, माजी, ओके ठीक है, सबको समझ में आया ना, ये माजी है। सर फिर बोलिए। ये बताइए बनत कि जी, हाँ बनत, ये बना यबनी से है माजी। ठीक है ठीक है ठीक है सर, समझ गए। जी सर। ठीक है, चलिए मैं अब ये भी पूछूंगा नाव वगैरह में ये कुछ चीजें बहुत इजी होती है, लेकिन मैं सोच के आऊंगा जो कि जिसको जानने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट ये रुक जाते हैं, फिर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ओके 10 या सर। 5 मिनट में पानी पी लेता हूँ, फिर पढ़ते हैं। ठीक है, ओके सर। जी बोलिए। जी जी ओके सर, खा लीजिए। ठीक है, ओके। मैसेज भी मैंने डाल दिया ग्रुप में। चलिए, तो ये है अब तारीखुल अदबिल अरबी। तो आप ये याद रखें कि अच्छा एक मिनट रुकिएगा, स्क्रीन शेयर करने दीजिए। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब तारीखुल अदबिल अरबी। ये देखिए, तारीखुल अदबिल अरबी जो है ये बीए में भी है और वही एमए में भी है। तो बीए में ही कोशिश करते हैं कि सारी चीजें कवर करते चले। जब एमए में जाएंगे, जो चीजें बीए वाले सिलेबस में कवर नहीं हुआ है वो वहां पे कवर करेंगे, जो एडिशनल चीजें होंगी। ठीक है, और लेकिन यहाँ हम कोशिश करते हैं कि जो बीए के सिलेबस में तारीखुल अदबिल अरबी दिया हुआ है उसी को हम अच्छी तरीके से शॉर्ट में कवर करते जाएं, लेकिन जो बच जाएगा एमए के सिलेबस में तो वहां भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आवाज आ रही मेरी ना? यस सर। बताइए। तो सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि अल अदबुल अरबी जो हैं ये कितने जमानों में डिवाइडेड है? अल अदबुल अरबी, तो आप बताएंगे कि ये 5 जमानों में डिवाइडेड है अल अदबुल अरबी। ठीक है, तारीखुल अदबुल अरबी जो है ये 5 जमानों में डिवाइड है। तो आपको ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो 5 जमाना कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे अल असरुल जाहिली है, और फिर ये असरुल सदरुल इस्लाम और असरुल दौला अल उमविया है, नंबर 2। और नंबर 3 आप बताएंगे अल असरुल अब्बासी है, नंबर 4 अल असरुल तुर्की है, नंबर 5 अल असरुल हदीथ है। तो अब इसमें से पूछा जाएगा कि अल असरुल जाहिली कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ? तो अब अल असरुल जाहिली जो है ये जो शुरू हुआ है इसके बारे में आप इतना समझें कि जो अरब जो था ना, असल अल असरुल जाहिली में जो अरब था उसमें 2 कैटेगरी के लोग थे। एक तरफ थे यमनी लोग, एक तरफ थे अदनानी लोग। ठीक है, तो यमन के लोग जो थे ये ज्यादा वो थे, इनकी तहजीब और सकाफत बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। तो यमन के लोग, यमन के बादशाह हुआ करते थे, तो यमन का डोमिनेंट रहता था और डोमिनेंट था, और यमनी लोग जो है हुकूमत करते थे अदनानी लोग पर। ठीक है, लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि अदनानी लोगों पे जो यमनियों की हुकूमत थी, उनकी डोमिनेशन थी, वो खत्म हो गई। तो अल असरुल जाहिली का जो आगाज होता है उसी वक्त होता है जबकि यमनी लोग बिल्कुल मुस्तकिल हो गए, अदनानी लोग आजाद हो गए यमनी लोगों से। और ये जमाना था 5वीं सदी के बिल्कुल बीच का, निस्फ का। और अल असरुल जाहिली का आगाज इस वक्त हुआ और ये खत्म कब हुआ? जबकि इस्लाम आया। तो ये समझ में आया? ये बताइए, ये मैं समझा पाया कि क्योंकि ये बहुत डीप चीज है, शॉर्ट में मैंने बताया आपको। बताइए। ठीक है, तो ये हो गया अल असरुल जाहिली का शुरुआत कब हुआ? जबकि अदनानी लोग यमनी लोग से अलग हुए, और वो 5वीं सदी हिजरी का मतलब बीच का जमाना था।
اور یہ الاسر الجاہلی ختم کب ہوا؟ یہ ختم ہوا جبکہ اسلام آیا. ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال آ جائے گا کہ عصر الاسلام، تاریخ الادب العربی کا عصر صدر الاسلام کب شروع ہوا؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ شروع ہوا جب اسلام آیا اس وقت. اور یہ کب ختم ہوا؟ جبکہ عباسی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت جو تاریخ الادب العربی العصر الاسلامی جو تھا یا اموی وہ ختم ہوا جبکہ عباسی حکومت قائم ہوئی 132 ہجری میں. ٹھیک ہے. اب عباسی حکومت، تاریخ عباسی جو زمانہ تھا وہ کب شروع ہوا؟ جبکہ عباسی حکومت کا قیام عمل میں آیا. اور کب ختم ہوا؟ جب عباسی حکومت ختم ہوئی. تاتار لوگوں نے عباسی حکومت کو ختم کیا تھا 656 ہجری میں. تو اس وقت یہ زمانہ ختم ہوا. بالکل وہی. جی 750 سے 1258 تک عباسی خلافت ہے. کب سے؟ 750 سے 1258. ہاں تو وہ آپ اس میں چل رہے ہیں، کیا بولتے ہیں، عیسوی کیلنڈر کے حساب سے آپ بتا رہے ہیں. یہاں پہ جو ہے یہ ہجری کیلنڈر کے حساب سے بتایا ہے. ٹھیک ہے. 656 سمجھ رہے ہیں. تو عیسوی کیلنڈر کے حساب سے بھی آپ یاد رکھیں. سمجھ گئے یہ دونوں میں فرق. اور پھر جو ہے چوتھا جو دور ہے وہ ہے العصر الترکی. ایک سوال آپ کو یہاں بھی پوچھا جا سکتا ہے جو بہت ہی کامن ہے کہ العصر الترکی کا دوسرا نام کیا ہے؟ یا یہ تاریخ ادب عربی کے حساب سے تو دوسرا نام جو ہے عصر الانحطاط ہے. عصر الانحطاط کیوں ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یہ جو ادب عربی جو تھا نا، جب العصر الترکی آیا یعنی کہ جب بغداد میں عباسی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت الادب عربی کے اندر زوال آ گیا. ٹھیک ہے. انحطاط کا مطلب ہوتا ہے نیچے جانا، زوال آنا. تو اسی وجہ سے العصر الترکی کو عصر الانحطاط بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے کہ العصر الترکی کا آغاز کب ہوا؟ جبکہ عباسی خلافت ختم ہوئی. اور العصر الترکی ختم کب ہوا؟ یہ العصر الترکی ختم ہوا اس وقت جبکہ نہضہ حدیثہ آیا، کہ جبکہ وہ 1220 اس میں ہجری میں جب نہضہ حدیثہ آیا اور وہ بوناپارٹ وغیرہ مصر میں آیا تھا تو وہیں سے جو ہے العصر الترکی وہیں ختم ہوا. اور وہیں سے پھر جو ہے العصر الحدیث کا آغاز ہوا. العصر الحدیث کب شروع ہوا تھا؟ جبکہ محمد علی مصر پہ قابض ہوئے تھے. اور پھر ابھی تک العصر الحدیث چلتا آ رہا ہے. اس کے بعد بھی کیٹیگرائز ہونا چاہیے، بریکف ابھی تک ہوا نہیں ہے، یہی چل رہا ہے. ایک سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ عرب جو ہیں، عرب کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اصل کیا ہے؟ تو آپ بتائیں گے کہ یہ اصل سامی تھے. ٹھیک ہے. سامی قوم سے ان کا تعلق ہے عرب کا. عرب جو ہے اصل میں سامی تھے. تو آپ کو یہ بہت ہی اہم چیز ہے. اور ایسے ہی عربی زبان کے بارے میں اگر آپ کو پوچھا جائے عربی زبان کا روٹ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، تو آپ بتائیں گے یہ سامی لینگویج، سامی زبان اس کی روٹ ہے. کیونکہ سامی زبان جو ہے نا اس کے بہت ساری زبانیں تھیں، جیسے عبرانی زبان وہ بھی ایک سامی زبان ہے، اور کنعانی زبان وہ بھی سامی زبان ہے. ان میں سے ایک ہے عربی زبان. تو ان ساری زبانوں میں سامی لینگویج کے جتنے بھی برانچز شاخ تھے، کنعانی اور فینقی، عبرانی اور بھی بہت ساری، ان میں سے صرف اور صرف عربی ہی زبان ایسی ہے جو زندہ رہی. ٹھیک ہے. یہ آپ ذہن میں یاد رکھیے، یہ بہت ہی اہم چیز ہے تاریخ ادب عربی میں، یہ ذہن میں ہونا چاہیے. ہاں ایک چیز اور بہت ہی جو امپورٹنٹ ہے کہ جس سے عموماً پوچھا جاتا ہے کوشچن، کہ عرب میں جو زبانیں تھیں نا، عرب میں زبانیں، ان عربی زبان تو ان کی جو ہے دو ہی اصل زبان تھی. ایک تھی لغت الشمال، ٹھیک ہے، شمال اتر والوں کی زبان. ایک تھی لغت الجنوب یعنی دکن والوں کی زبان. ٹھیک ہے. دکن والوں کو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں لغت الیمنیین. ٹھیک ہے. دکن والے جو تھے، جنوب والے، اس کو لغت الیمنیین بھی کہتے ہیں، اسی کو لغت القحطانیین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لغت الشمال جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں لغت العدنانیین، یہ کہہ سکتے ہیں.
तो अब ये आप याद रखें कि अरब में जो अभी ज़बान थी उनकी दो ही असल हैं, या तो है शमाल की ज़बान या जनूब की ज़बान। और शमाल की ज़बान का दूसरा नाम क्या है? लुगा अल-कहतानिय्यीन, नहीं लुगा अदनानिय्यीन। और जनूब की ज़बान का दूसरा नाम है लुगतुल यमनिय्यीन या लुगतुल अल-कहतानिय्यीन। ठीक है, ये आप जहन में याद रखिएगा। दोनों में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ था। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, या ये कि इसमें शमाली अरब में, ठीक है, यहाँ पे इन लोगों का ऐसा दबदबा हुआ, यहाँ पे इतने वो मार्केट वगैरह सूक वगैरह लगने लगे कि इन्हीं की ज़बान जो है असल बन गई, और जो जनूब की ज़बान का जो लहजा था वो फिर उतना नहीं चला। तो इसी के बारे में अबू अम्र बिन अला का ये बहुत ही मशहूर कौल है, मा लिसानु हिम्यर बिलिसानिना वला लुगतुहुम बिलुगतिना, कि हिम्यर की जो ज़बान है वो हमारी ज़बान नहीं है और उनकी जो लुगत है वो हमारी लुगत नहीं है। रीज़न क्या है? हिम्यर जो है ये था लुगतुल जनूब, जनूब वालों के जो ज़बान थी वो हिम्यर था, और ये बहुत ही इख्तलाफ था दोनों में, ज़मीर में, इराब में और गर्दान में, ये सारी चीज़ों में। तो इसी वजह से ये कौल कहा है अबू अम्र बिन अला ने। और ये याद रखिएगा, ये कौल जो है बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, मा लिसानु हिम्यर बिलिसानिना वला लुगतुहुम बिलुगतिना। आपको यहाँ पूछा जा सकता है कि ये बताइए मन क़ाला हाज़िहिल मक़ूला मा लिसानु हिम्यर बिलिसानिना वला लुगतुहुम बिलुगतिना, तो आप फौरन बताएंगे ये अम्र बिन अला ने कहा है। और कहा क्यों है इन्होंने? आप कोई बताइए क्यों कहा है इन्होंने, अम्र बिन अला ने ये बात बताइए। अम्र बिन अला ने ये जो बात कही है, मा लिसानु हिम्यर बिलिसानिना वला लुगतुहुम बिलुगतिना, इन्होंने क्यों ऐसी बात कही है? जो भी समझ में आया हो बताएं। बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। बात यह है कि अभी मैंने बताया, इधर ठीक से ऐसे आ जाएगी। यह है शमाल वाले, यह है शमाल, शमाल में से उत्तर, यह है जनूब, जनूब में से दक्षिण। शमाल में जो कौमें आबाद थी, जो कबीले, उसको कहा जाता था अदनानी। ठीक है, जनूब में जो था ये इसमें यमन था, यमन, और यहीं पे हिम्यर, इसी को हिम्यर भी कहा जाता है, इसी को कहतानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो शमाली लोग थे अदनानी, इनकी ज़बान को लुगतुल शमाल भी कहा जाता है, लुगतनानिया भी कहा जाता था। ये जो जनूबी लोग थे इनको लुगतुल जनूब भी कहा जाता है, लुगतुल हिम्यर भी कहा जाता है, और लुगतुल यमनिया भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों जो लुगत थे दोनों में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ था। ठीक है, इनकी भी लुगत में, इनकी भी लुगत में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ था। इसी इख्तलाफ की वजह से अम्र बिन अला ने यह कहा था कि मा लिसानु हिम्यर बिलिसानिना वला लुगतुहुम बिलुगतिना, कि हिम्यर की ज़बान, हिम्यर क्या है? यही लुगतुल जनीब को लुगतुल हिम्यर भी कहते हैं और लुगतुल अल यमन भी कहते हैं। उन्होंने कहा था कि हिम्यर की ज़बान हमारी ज़बान नहीं है, उनकी लिसान हमारी लिसान नहीं, उन्होंने ये कहा था। अब हुआ क्या, दोनों ज़बान में इख्तलाफ था, तो रहते रहते इधर जो था शमाली अरब में, तो इस शमाली अरब में लोगों का जब बहुत ज़्यादा रोबो दबदबा बढ़ा, लोगों की हैसियत बढ़ी, तो यही ज़बान जो है वो असल बन गई। ठीक है, तो इसी वजह से ये अबू अम्र बिन अला ने कहा था मा लिसानु हिम्यर बिलिसानिना वला लुगतुहुम बिलुगतिना। क्लियर हुआ? ये बताएं। यस सर। क्लियर है। ओके, ठीक है, चलिए इतनी चीजें हो गई। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुसज्जाउन इन इल्तज़मा इन काना हुनाका कलामुन मुसज्जाउन वल्तज़मा फी कुल्लि फ़िक़रतैनि औ अक्सर काफ़ियतन युक़ालु लहू। ठीक है, उसको नस्र ही बोलेंगे। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि असरे इसमें जाहिली में, असरे जाहिली में, हाँ ठीक है, असरे जाहिली में
नसर की कौन कौन सी किस्में थी, वही चीजें आ रही हैं इसमें, बताइए। अमसाल, हिकम, वसाया, खुतब, क्या बताएंगे आप? वही सब है सर। नसर सभी की ये सब हैं, ठीक है। खताब, वस्फ, अकासिस हम लोग में यहाँ मतलब बोल रहे हैं, चलिए आप क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने, हाँ, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि जुमलतुन मुख्तततुन, आवाज आ रही मेरी ना? जी सर, वॉइस बताइए। क्लियर है आपकी। ठीक है, ये देखिए जुमलतुन, ये वाला देखिए, ये वाला जुमलतुन मुख्ततअतुन मिनल कौली और मुरसलतुन बिदातिहा तुनक़दु अम्मन वरदत फीही इला मुशाबिही बिदून तग़यीर युक़ालु लहू। एक जुमला होता है, कोई भी बात, या तो कोई जुमला या एक इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट से सेम उसी हादसा कहीं हो रहा हो, तो उस जुमले को बगैर किसी चेंजिंग के ही जुमला हम बोल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वसिया, हिकम, मसल, बताइए। मिसल। वाह, वेरी गुड, ये मसल होगा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, इसको बोलते हैं मसल बोलते हैं, ठीक है, इसको मसल बोलते हैं। जरा एक मिनट, पेन को सर और बारीक बारीक कर लीजिए। असल में पीडीएफ जो है ना फर्स्ट बार शेयर कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कहाँ से पेन लूँ। ठीक, ओके, अब हो गया, बारीक कर लूँ। चलिए, हाँ, तो हिकमत किसको बोलते हैं वो आप लोगों को पता है? हिकमत क्या होता है बताइए। अब जैसे देखिए एक चीज और इसमें बहुत ही अहम चीज है, जो बहुत ही अहम चीज है, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि मसल जो है, मसल की एक किताब है जिन्होंने अमसाल जमा किया है, हाँ, तो उस किताब का नाम है मजमाउल अमसाल, ठीक है, उसका किताब का नाम है मजमाउल अमसाल। तो ये किसने जमा किया है? मसल के बारे में ये अगर बहुत डीप में जाए तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये किसने जमा किया है? तो आप बताएंगे कि ये मैदानी ने जमा किया है। मैदानी ने एक बुक लिखी है मजमाउल अमसाल, इसमें उन्होंने 50 किताबों से मसल जमा किया है, ठीक है, पुराने जो मशहूर मसल हैं सबको उन्होंने जमा किया है ये मजमाउल अमसाल में। किसने जमा किया है? मैदानी ने, ठीक है, क्लियर है ये? यस सर, क्लियर है। जी सर, जी सर। और खुतबा और वसीयत क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल इसका है, देखिए अल खताउ ज़ादल अजूला मन सलकल जददा अमिनल असारा इय्यु सामितिन खैरुन मिन इय्यि नातिकिन। ये सब किसकी मिसाल है? ये सब हिकमत बोलते हैं। हिकमत का मतलब ये होता है कि बहुत ही छोटी सी बात होती है, बहुत ही बलीग होती है और वो तजुर्बे पे बेस्ड होता है। जैसे ये कहा गया मन सलकल जददा अमिनल असारा, कि जो हमवार जमीन में चलता है तो वो गिरने से महफूज रहता है,
ये हिकमत हो गया। अय्यु सामितिन खैरुन मिन अय्यि नातिकिन, कि अगर कोई खामोश रहने वाला बंदा है कि उसकी खामोशी बेहतर है उससे जो कि बोलता है उसकी खामोशी से। और ये सब के सब क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग हिकमत बोलते हैं। ये हिकमत की मिसाल है, आप चाहें तो इसको जहन में रख सकते हैं कि ये सब हिकमत है। और इसकी मिसाल जो है उसकी मसल की मिसाल जैसे ये है, लिअम्रि मा जुदिया कसीर अनफिही यदा का औकता वफु का नफख। तो ये सब के सब उसकी मिसाल है मसल की। सर जी ये कौन सा किताब है सर? अन्नफकुरी ये है सर? मैं जो कुछ भी दे रहा हूँ वो हसन ज़ैयाद हन्ना फाखुरी दो लोगों से है, लेकिन अभी जो टेक्स्ट आपके सामने खुला हुआ है ये है हसन ज़ैयाद से। ठीक है, हसन ज़ैयाद हन्ना फाखुरी। ये और दूसरी चीज ये है ना कि हन्ना फाखुरी और हसन ज़ैयाद बहुत ही अच्छी किताब है। इन्होंने मतलब इतना अच्छा तर्जा है इनका कि सारी चीजों को एक जगह रख दिया है। शॉर्ट में अगर आप पढ़ना चाहें तो ये दोनों बहुत अच्छी किताब है। तो हसन ज़ैयाद तो ये हन्ना फाखुरी तो बहुत तवील है, लेकिन उन्होंने शॉर्ट करने का भी तरीका बताया। शॉर्ट में पहले सारी चीजें बता दी है, तो बहुत अच्छी किताब है, इस वजह से मैंने इसको ये किया है। तो एक कुछ चीजें यह है कि नस्र जाहिली की वो खुसूसियात क्या हैं, तो ये बहुत ही बारीक चीजें हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है यहाँ मैं समझता हूँ। अब हम आगे चलते हैं। शेर किसको बोलते हैं वो आप लोगों को पता है। शेर किसको बोलते हैं? शेर बोलते हैं वल कलाम अल मौजून अल मुकफ़ा, कि एक बात होती है जो मौजू और मुकफ़ा होता है। और इससे पहले हम लोग तारीफ कर चुके हैं, शेर का मतलब ये होता है शेर अल्लज़ी यतक़य्यदु बिल क़ाफ़ियति वल वज़न। दोनों बात एक ही है, बस ये है कि वो अलग अलग हैं, अल्फाज अलग अलग हैं। तो ये सारी चीजें इसमें भी शेर ही के बारे में बयान किया गया। आगे हम चलते हैं जहां जरूरत है। हाँ, एक चीज कल हमने बताया था, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूं कि रत्तिब मरहलता नशअत अश-शि'री, रत्तिब मरहलत अश-शि'री मिन नाहियति अन-नुशूई, यानी कि शेर के पैदा होने की, नुशू होने की हैसियत से उसका जो मरहला है, स्टेज है, उसको आप तरतीब दीजिए। तो आपको यहां दिया गया है नंबर 1 मुरसल, नंबर 1 मुरसल, नंबर 2 रज्ज, नंबर 3 सजा, और नंबर 4 अल कसीदा। तो ये बताइए सबसे पहले क्या आएगा? मुरसल आएगा। सबसे पहले मुरसल आएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? कसीदा। कसीदा आएगा। तो यही बात यहाँ पे इन्होंने लिखा है। ये कहा जाता है कि अरब जो है मुरसल से सजा की तरफ गए, फिर सजा से रज की तरफ गए, फिर रज से कसीदा की तरफ गए। ठीक है, ये बात इन्होंने वही बात लिखी है जो हम लोग पहले कल पढ़ चुके हैं। तो बस ये है कि उसका एक रिवीजन हो गया यहाँ। देखिए एक चीज और यहाँ पे मेन चीज याद रखा करें कि अगर जो अरब में जो असर जाहिली था वहां पे शायर की बहुत ही ज्यादा अहमियत रहती थी, शायर की। इवन के अगर कोई शायर किसी कबीले में पैदा हो जाता था
تو لوگ جس طرح سے شادیوں پہ دعوت کرتے ہیں، ولیمہ کرتے ہیں، تو ویسے ہی ولیمہ اور دعوت کیا جاتا تھا، اور دوسرے لوگ آ کر کے ان کو مبارکبادی دیا کرتے تھے جب کوئی شاعر پیدا ہوتا تھا۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ایک شاعر جو ہوتا تھا نا، یہ شاعر گویا کہ یہ سمجھیے کہ اس زمانے میں ایک صحافی کی طرح ہوتا تھا، کہ وہ شاعر جو ہے اس قبیلے کی جتنے بھی خصوصیات، اچھائیاں ہیں، سب کو اپنے شعر میں لکھ دیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ الشعر دیوان العرب، کہ شعر جو ہے عرب کا دیوان ہے۔ مطلب یہ کہ شعر کی وجہ سے عرب کے اندر جو چیزیں ہوتی تھی وہ سب کے سب محفوظ رہتی تھی، ٹھیک ہے؟ اور اس وجہ سے یہ چیزیں ہیں۔ ہاں، ایک اہم چیز اس میں آپ یہ جان لیجئے کہ شعراء کی جو ہے زمانے کے حساب سے کتنے طبقات ہیں، کتنی قسمیں ہیں۔ سوال آ جائے گا آپ کو شعراء کے زمانے کے حساب سے کتنی قسمیں ہیں، تو آپ کیا بتائیں گے کہ اس کے 4 طبقے ہیں۔ کون کون ہیں؟ جاہلی ہیں، اور اس کے بعد مخضرمین ہیں، پھر اس کے بعد اسلامی ہیں، پھر اس کے بعد مولد ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مولد ہیں۔ اب یہیں پہ سوال یہ آئے گا کہ جاہلی شعراء کس کو بولتے ہیں؟ جاہلی شعراء، تو جاہلی شعراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام سے پہلے شاعری کی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ اسلام سے پہلے شاعری کی ہے اور انہوں نے اسلام نہیں لایا ہے، یا یہ کہ انہوں نے اسلام لایا ہے، اسلام سے پہلے شاعری کی ہے لیکن انہوں نے اسلام لایا ہے، اسلام لانے کے بعد انہوں نے کوئی شاعری نہیں کی ہے، تو اس کو بولتے ہیں جاہلی شعراء، ٹھیک ہے؟ آپشن نمبر 1 یہ ہوا۔ اب اسی کی اگر بات ہم کر لیں کہ یہ لبید بن ربیعہ یہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ لبید بن ربیعہ جو ہے کس میں آئیں گے؟ جاہلی شعراء میں آئیں گے یا اسلامی شعراء میں؟ جاہلی۔ جی، جاہلی شعراء میں کیوں آئیں گے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد نے کوئی شعر نہیں کہا ہے۔ ہاں بالکل، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کوئی شعر نہیں کہا، بلکہ 1-2 شعر ان کے مشہور ہیں جن کہا جاتا ہے 1-2 شعر انہوں نے کہا، اس کے بعد کوئی شعر نہیں کہا، تو اس کو بولتے ہیں جاہلی شعراء۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا کیٹیگری ہے مخضرم۔ تو مخضرم شعراء کس کو بولتے ہیں؟ مخضرم شعراء بولتے ہیں اس کو کہ جنہوں نے شاعری کی جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی، ٹھیک ہے، جنہوں نے شاعری جاہلیت میں بھی کی، اسلام میں بھی کی ہے، تو ان کو بولتے ہیں مخضرم شعراء۔ تو اب مخضرم شعراء میں کون کون سے ہیں آپ بتائیں نام؟ آگے میں نے لسٹ بنایا ہے بہت دور چل کے، یہاں ایک آپ لوگ بتا دیں۔ وہ ہیں خنسا ہیں، حسان بن ثابت ہیں، کعب بن زہیر ہیں، عبداللہ بن رواحہ ہیں، یہ سب ہیں۔ تو آگے لسٹ ہے وہ بھی دیکھ لیں گے چل کے، ابھی آپ یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسلامی شعراء۔ اسلامی شعراء کس کو بولتے ہیں؟ اسلامی شعراء وہ اس کو بولتے ہیں جو کہ اسلام ہی میں پیدا ہوئے، اور اسلام میں پیدا ہو کر کے یعنی کہ اور ان کا جو عربی ذوق جو تھا بالکل اصل والا عربی ذوق باقی رہا، تو اس کو بولتے ہیں اسلامی شعراء۔ اب یہ جو ہے بنی امیہ کے دور کے جو شعراء ہیں اس کو اسلامی شعراء ہی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بنی امیہ کے دور کے جو شعراء ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ اسلامی شعراء بولتے ہیں۔ اب ایک آگے جو بہت امپورٹنٹ ہے جس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے، لوگ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ مولد کس کو بولتے ہیں، مولد شعراء کس کو بولتے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ مولد شعراء جو ہے یہ عصر عباسی کے شعراء کو بولتے ہیں، عباسی کے زمانے کے شعراء کو بولتے ہیں مولد شعراء۔ مولد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مولد کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے ولد یولد، تولید جن سے ہوتا ہے پیدا کرنا، مولد جن کو پیدا کیا گیا، یعنی مطلب یہ عصر عباسی کے جو شعراء تھے ان کے اندر، عصر عباسی کے اندر جو اصل عربی تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی۔ ختم ہونے کا مطلب یہ کہ ان پہ جو ہے ایرانی اور فارسی تہذیب کا غلبہ ہوا، کیونکہ عباسی دور کے جو خلیفہ وغیرہ تھے، بادشاہ وغیرہ تھے، ان کا تعلق ایران سے بڑھا، انہوں نے ایرانی لڑکیوں سے شادی کیا، تو ایرانی لڑکیوں کے پیٹ سے جو ہے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے شاعری شروع کی، تو گویا کہ ان کا کلچر جو ہے ایران سے بھی ملتا جلتا تھا، تو ایران سے ملتے جلنے کی وجہ سے جو ان کے اندر خالص عربی والی تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی، ان پہ اندر
ईरान का, अजम का भी कुछ ना कुछ असर आ गया। तो इसी वजह से असर अब्बासी के दौर के जो शुअरा हैं, जैसे कि अबू नवास, बशार, ये सब इनको कहा जाता है मुवल्लद। ठीक है। अब मुवल्लद का ये मतलब नहीं, हरगिज नहीं है कि उनके अंदर कोई खराबी आ गई, बल्कि एक कैटेगरी है उनकी, बस इतनी सी चीजें हैं। ठीक है, ये चारों चीजें समझ में आ गई। और इनका आगे ये बना हुआ है एक वो नाम की लिस्ट, कौन कौन इसमें आते हैं, तो आगे हम लोग इसको पढ़ लेंगे। ठीक है सर। सर जी सर हम एक जगह देखे जी मुवल्लिदुन का मतलब लिखा हुआ है जो पैदाइशी अरबी जबान में कमजोर हो। हाँ, कहाँ पे लिखा हुआ है? देखिए, हाँ, अरबी जबान में कमजोर होना नहीं है, ये इन्होंने लिखा है अल्लदीना फसदत मलकतुहुम अल अरबिया। अरबी जबान में कमजोर हम उसको ना कहें, ठीक है, उनको हम ये कह सकते हैं कि उनका जो ज़ौक़ था ना, उसके अंदर बिगाड़ आ गया। जो अरबी ज़ौक़ था उसके अंदर ईरानी और फारसी ज़ौक़ चढ़ गया, ईरानी और फारसी का असर आ गया। इतनी सी चीजें हैं, वरना इसका मतलब ये नहीं कि वो अरबी जबान पे उनको कुदरत नहीं थी। बल्कि अब्दुल्ला बिन मुक़फ़्फ़ा ये तो इनका तो ताल्लुक बिल्कुल यहाँ से था, ईरान से था। वो एक तरफ फारसी भी जानते, एक तरफ अरबी भी जानते थे। तो वो तो अरबी कितने बड़े अदीब हैं। तो इस वजह से ये जो लिखना है, थोड़ा सा उर्दू में लिखने में हो सकता है अल्फाज में कुछ ये हुआ हो, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो असल अरबी ज़ौक़ था ना, अरबी ज़ौक़ में बिगाड़ आया। बिगाड़ आने का मतलब यह है कि जो अरबी ज़ौक़ था उस पे फारसी ज़ौक़ उसमें मिल गया। तो ये बातें हैं, मुवल्लद का मतलब ये होता है। समझ में आई आपको बातें? उसको फिर से आप पढ़ेंगे। हाँ, अगर मैं भी उन्होंने ये लिखा है कि अरबी जबान मतलब कमजोर हो गया, तो ये गलत लिखा है। वो ये लिखा है कि अरबी जबान में बिगाड़ आ गया, मतलब ये कि जो अरबी ज़ौक़ था ना उसमें फारसी चीजें मिला दी। जैसे आजकल एक एग्जाम्पल ये समझिए, आजकल जो लोग अरब जाते हैं, अब जो लोग पढ़े लिखे हैं तो वो फसी अरबी बोलते हैं। जो लोग अरब जाते हैं तो वो जब अरब से आएंगे तो आप उनकी अरबी सुनेंगी, फी जानिब दुकान होना, मतलब वो जो अरबी बोलते हैं ना, तो वो एकदम बिगाड़ बिगाड़ के बोलते हैं, बस ये कहते हैं कि यही चीजें होंगी उसमें भी। तो अब देखिए, अब आगे मुअल्लक़ात की बात आती है, तो जो बहुत ही मशहूर है। यहीं पे रुक के एक चीज हम ये समझ लें, मेरे जहन में बात आ गई, जब मुअल्लक़ात की बात आती है तो वो बात आ जाती है। एक है क़ज़ियतुल इंतिहाल, ठीक है, क़ज़ियतुल इंतिहाल, ये पूछा जा सकता है कभी भी क्वेश्चन में, जो बहुत ही अहम चीज है। कोई भी इस तरह देख ले तो क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं। तो क़ज़ियतुल इंतिहाल जो है, क़ज़ियतुल इंतिहाल को किसने उठाया, ये सवाल आएगा। तो बता सकते हैं कोई क़ज़ियतुल इंतिहाल को किसने उठाया? अभी बताता हूँ है ये क्या। तो वो है ताहा हुसैन। ताहा हुसैन जो मिस्र के अदीब थे, इन्होंने क़ज़ियतुल इंतिहाल को उठाया। अब क़ज़ियतुल इंतिहाल है क्या? देखिए, इंतिहाल का क्या मतलब है? इंतिहाल का मतलब ये होता है कि इंसान गढ़ ले कोई चीज, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं कसीदा नसरिया लिखता हूँ, ठीक है। अब कोई कसीदा मैंने लिखा नहीं, वो लिखा हुआ है निज़ार क़ुबानी का, अब मैं कह रहा हूँ कि ये कसीदा मैंने कहा, तो इसी को बोलते हैं इंतिहाल। तो ताहा हुसैन जो थे, ताहा हुसैन ने एक बुक लिखी थी, क्या नाम है उस बुक का, अन्नस्र, याद नहीं आ रहा ज़हन में। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उन्होंने कहा था कि जितने भी मुअल्लक़ात हैं, जितने भी जाहिली शायरी हैं, ये दर हकीकत जाहिली दौर के शुआरा ने ये शायरी नहीं कही है, बल्कि ये अब्बासी दौर के लोगों ने ये शायरी कही है, और इन्होंने मंसूब कर दिया है जाहिली दौर के शुआरा, यानी इम्रुल क़ैस, नाबग़ाज़, यानी आशा की तरफ के इन लोगों ने ये शायरी की है। तो गोया के ताहा हुसैन ने ये कह दिया, जितनी भी जाहिली दौर की शायरी है वो सब के सब जाहिली दौर के शुआरा का नहीं है, शुआरा के अशार नहीं है वो, बल्कि अब्बासी दौर के शुआरा के अशार हैं, और इन्होंने उनकी तरफ मंसूब कर दिया, यानी कि अब्बासी दौर के शुआरा ने ये शेर गढ़ लिया है। और इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदार उन्होंने हम्माद अर्राविया को बनाया है, चूँकि हम्माद राविया जो हैं
ये एक रावी हैं जो जाहिली दौर के शुआरा के शेर को इन्होंने जमा किया था बुक में, तो उन्होंने इस पे इल्जाम लगाया था। तो इसी को बोलते हैं क़ज़ियतुल इंतिहाल। और ये क़ज़ियतुल इंतिहाल जिसने अरबी अदब में उठाया है वो है ताहा हुसैन। जब मुअल्लक़ात की बात आती है तो ये चीज़ फ़ौरन, ये क़ज़िया फ़ौरन ज़हन में आता है, और जब आप बुक पढ़ेंगे तो फ़ौरन ये चीज़ भी लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया क़ज़ियतुल इंतिहाल क्या है और इसको किसने उठाया था? क्लियर हुआ, ये बताएं। है सर क्लियर। ओके, अब चलते हैं हम लोग मुअल्लक़ात की तरफ। मुअल्लक़ात बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ज़हन में रखिएगा कि मुअल्लक़ात बोलते किसको हैं। तो मुअल्लक़ात का असल मतलब ये होता है कि वो अशार कि जिनको के वो कसायद जो बहुत अच्छे लगे लोगों को, अच्छे लगने की वजह से उनको जो है सोने के पानी चढ़ा करके उनको किसी तबक में या ये कहें कि प्लेट में या किसी चीज़ में लिख करके, ठीक है, उनको काबे की दीवार पे लटका दिया गया था, तो उसी को मुअल्लक़ात कहते हैं। अल्लक़ा युअल्लिक़ु ताल्लिक़ का मतलब होता है लटकाना, मुअल्लक़ात जिनको लटका दिया गया तो इस वजह से उनका मुअल्लक़ात कहते हैं। यहीं पे एक दूसरा सवाल आपसे हो सकता है कि मुअल्लक़ात जो हैं कितने कसायद हैं, तो मुअल्लक़ात जो हैं 7 कसायद हैं, सब वो कसायद, ठीक है। एक तीसरा सवाल इसमें आपको ये बन जा सकता है कि मुअल्लक़ात के और दूसरे नाम कौन कौन से हैं, ठीक है, मुअल्लक़ात के और दूसरे नाम कौन कौन से हैं? मुज़ाहबात और मुतव्वलात। वाह, वेरी गुड। मुदाहबात इसके नाम है। मुदाहबात क्यों नाम है इसके? क्योंकि सोने के पानी इस पे चढ़ाया गया था, ज़हब में से होता है सोना, और मुतव्वलात भी इसका नाम है, और समूत भी इसका नाम है। ये सब के सब ये मुअल्लक़ात के नाम है, ठीक है। अब असहाब मुअल्लक़ात में कौन कौन आते हैं, तो ये चीज़ ज़हन में ज़रूर रखिएगा, चूँकि ये फर्स्ट बार क्वेश्चन बन रहा है। ये नेट जेआरएफ का तो है नहीं कि सालों से चला आ रहा है तो बहुत डीप में जाके क्वेश्चन बना है। चूँकि फर्स्ट बार क्वेश्चन बना रहा है तो क्वेश्चन बनाने वाले भी थोड़ी सी आसानी ढूंढते हैं, उन्होंने वो देखते हैं कि नहीं बना है तो चलो ऊपर ऊपर से डाल देते हैं। तो असहाब मुअल्लक़ात कौन कौन है जो 7 हैं? तो इमरुल कैस है, तरफा बिन अब्द, ज़ुहैर बिन अबी सुलमा, लबीद बिन रबिया, अम्र बिन कुलसुम, अंतरा बिन शद्दाद, हारिस बिन लिज़ा हैं, ये सब हैं। तो इनमें से हम लोगों को एक बहुत अहम चीज़ ज़हन में याद रखने की है कि जितने भी मुअल्लक़ात हैं सबका पहला शेर हम ज़हन में रखें, ये शेर किसने कहा है। जैसे तरफा बिन अब्द का, ज़ुहैर बिन सलमा का, तो ये अभी मैंने जमा नहीं किया है, ये जब एमए वाले सिलेबस में जाएंगे तो उसमें इन लोगों के बारे में दिया गया, तो वहाँ पे एक एक शेर सबका ज़हन में रख लिया जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। क्लियर। हाँ, इसमें एक चीज़ ये याद रखें कि असरे जाहिली के कौन कौन से शायर हैं और असरे इस्लामी के कौन कौन से शायर हैं और उमवी के कौन कौन से शायर हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आगे है उसका वो बना हुआ, तो आगे आ जाएगा। अभी हम लोग अब दाखिल होते हैं इसमें असरे उमवी में और असरे इस्लामी में, ठीक है। एक काम करें, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।